हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एपोथोक्रेसी डायरीज का पार्ट 8 एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मामा जो होती है वो अपने घर में सो रही होती है। वह देखती है कि अपने घर पर ही वह सोच रही होती कि डैड अभी कहाँ पे होंगे। डैड होते हैं जो सुबह सुबह उठ के खेतों पे जाते हैं। वह यहाँ पे जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करते हैं और मामाओं को यहाँ पर उठकर खेतों पे आ जाती है। वह सोचने लग जाते हैं कि अपने फादर के बारे में। उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, उन्हें जो है बहुत सारा काम करना पड़ता है। बट वह सोचती है कि वह यह काम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, मैं उन्हें रोक भी तो नहीं सकती हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ छोटी-सी बच्ची यहाँ पर आकर दरवाजे को तेज़ी से खटखटाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मामा यहाँ पर आ जाती है, वह कहती है कि तुम इसे तोड़ ही दोगी क्या? वह थोड़ा आराम से करो। हम देखते हैं कि यहाँ पर वह बताती है कि मेरे डैड हैं अभी कहीं पर गए हुए हैं। वह इतना बताते हैं कि वह जो है यहाँ पे हाथ पकड़ कर उसको ले जाने लग जाती है। वह उस मोहल्ले में ले जाती है जहाँ पे सेक्स वर्कर रहते थे। वह वहाँ पर चिल्लाती हुई कहती है कि कि सिस्टर, मैं जो हूँ यहाँ डॉक्टर को लेकर आ गई हूँ। बट वह एक डॉक्टर नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे लड़का और लड़की बेहोश होते हैं। लड़का जो है अपनी साँस लेना बंद कर दिया होता है यहाँ, बट यहाँ लड़की है जो तेज़ी से साँस ले रही होती है। सब हम देखते हैं कि यहाँ पे मामाओं जो होती है वह बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि वह अभी सुबह-सुबह उठी ही थी। एकदम से उसे ये सब देखना पड़ जाता है। उसको ये देखकर बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वह जल्दी से भागकर बेड पर जाती है। वह जो है वह चेक करने लग जाती है। वह कहते हैं कि ये अभी भी साँस नहीं ले रहा है। आदमी जो है वह लेडी है जो साँस लेने का ट्राई कर रही होती है। इसके लिए वह साँस लेने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। वह जो कहती है कि चलो मैं इसके गले के अंदर चेक करती हूँ, वह यहाँ पे कुछ फँसा तो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे आदमी गले के अंदर चेक करने लग जाता है, बट वहाँ पे उसे कुछ नहीं मिलता है। उसके पेट में वह प्रेस करके उसके मुँह के अंदर कुछ हो तो वह बाहर आ जाए। यहाँ पे जो मामा होती है वह साँस देने के लिए अपने मुँह का यूज़ करती है और उसके साथ ही साँस लेने लग जाती है और यहाँ पे मुँह में साँस भरने लगती है। दूसरी लड़की जो होती है वह एक और लड़की के साथ मिलके वही सेम काम कर रही होती है। वह बोलती है कि जल्दी से पानी लेकर आओ, बट यहाँ पे मामा कहती है कि नहीं, चारकोल लेकर आओ। इसी तरह की सिचुएशन सँभाल लेती है। यहाँ पर वह सोचती है कि इतनी ज़्यादा सुबह-सुबह मुझे क्या-क्या करना पड़ रहा है। वह कहती है कि मुझे अभी जाके नहाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लड़कियाँ बताती हैं कि इन दोनों को अकेला छोड़ देना, ज़्यादा उनको डिस्टर्ब मत करना। फिर यहाँ पर वह दोनों लड़कियाँ कहती हैं कि चलो हम जाके चाय बना कर लाते हैं। थोड़ा चाय पिएँगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मामाओं जो होती है वो सोचने लगती है कि वह जो लड़का है वह इनका कस्टमर था। उसके साथ ये सब क्या हो गया है? रूम के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रिंक पड़ा हुआ होता है और साथ ही साथ उसमें एक ग्लास भी टूटा हुआ होता है। एक जो था वहाँ पे स्ट्रॉ भी होता है। वह स्ट्रॉ एक लिपस्टिक का निशान भी लगा होता है और साथ में उसे लड़की ने यूज़ किया होगा। यहाँ पे उन सभी को देखकर वह इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। उन दोनों का डेथ होने के कारण क्या होगा? उन्होंने सुसाइड किया होगा या फिर कोई मर्डर होगा? यहाँ पे छोटी बच्ची जो चारकोल लेकर आ जाती है और यहाँ पर मामा कहती है कि कुछ लिखने के लिए लेकर आओ। फिर वह छोटी बच्ची जाकर लिखने के लिए कुछ ले आती है और फिर वह लकड़ी के पट्टे पे यहाँ पे लिख देती है और साथ ही बच्ची से बोलती है जाकर मेरे डैड के पास चली जाओ, वहाँ पे खेतों में होंगे साउथ की तरफ। वह कहती है मैं समझ गई, मैं अभी जाकर उन्हें लेकर आती हूँ। लड़की जाते हुए बड़े ही ध्यान से उसे देख रही होती है। ऐसा लगता है कि वह उसके डैड को लाने ही नहीं चाहती है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उसके डैड यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मामा कहती है कि आप लेट हो गए हैं। तो वह उसके डैड कहते हैं कि यह बच्ची कह रही थी कि मेरे पैरों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए थोड़ा-सा लेट हो गया। मामा कहती है मैंने जो है चारकोल मँगवा लिया है। तो वह कहती है कि अच्छा, बहुत अच्छा किया। अब यहाँ पर जितनी भी जड़ी-बूटियाँ वह उसे मिलाकर पिलाने के लिए दे देता है। यहाँ पे वह लोग पीने के लिए उन्हें कुछ दे देते हैं और साथ में लड़के को उठाती है और कहती है कि क्या वह लड़का सही है? वह यहाँ पे उसके 2 दोस्त हैं। वह बताती है कि हाँ, वह लड़का सही है। अभी अभी उसे जो है मेडिसिन दिया जा रहा है। यहाँ पर मामा होती है, वह सोचती है कि मैंने डैड से थोड़ा-सा ही लिख कर दिया था कि वह
बट यहाँ पर मैंने डैड को थोड़ा-सा ही लिख कर दिया था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही लेकर आ गए। उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। यहाँ पे डैड मामाओं से कहते हैं कि क्या लगता है कौन-सा पॉइज़न है, समझ में आ रहा है? मामा कहती है कि मेरे डैड हैं जो मुझे सिखाना चालू कर देते हैं। और यहाँ पर बताती है कि टोबैको जो है वह मुझे लग रहा है यहाँ पर पॉइज़न है। वह दोनों जो हैं एक साथ सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे। शुक्र है कि इन्हें पानी पीने के लिए दे नहीं दिया। अगर पानी पीने के लिए दे देते तो उनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती। मोमो जो होती है वह समझने लग जाती है कि वह सोचती है कि कोई ना कोई जूस है जो इन्होंने पिया होगा, इसकी वज़ह से इनकी इतनी बुरी हालत हो गई है। उसके डैड कहते हैं कि कोई लिक्विड ऐसा होता है कि वह पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होता एक दूसरे में। मैं समझ गई कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ओनर के पास आता है और ओनर से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, तकलीफ हुई है। आप जो है यहाँ पे स्नैक्स खा सकते हैं। स्नैक्स देखकर मामा को लगता है कि ये आदमी बहुत ज़्यादा रिच है। वह ओनर जो होती है उनको पैसे देने लग जाती है और डैड कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मेरे लिए यहाँ मैं नहीं मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे मामा कहती है कि ले लो, पैसों का आप जो है घर का रेंट दे देना। फिर वे जो है पैसे ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि मामा जो होती है वो सोचने लगती है कि यहाँ पर लोग खुशी के लिए आते हैं। इस जगह उन दोनों ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों करी होगी? उस लड़के के पास पैसे नहीं थे। उस लड़के की ड्रेस देख के तो लगता है कि वह काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करता है और साथ ही उसके चेहरे पे दिख रहा होता है कि वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। जो वह चीज़ है वह सेक्स पाने के लिए यहाँ आया होता है, बट वह पैसों की अपनी खूबसूरती से वह यहाँ पे बाहर भी उन्हें अपने आप ही ले सकता है। फिर वह यहाँ क्या करने की कोशिश करने आया था? यहाँ पर आया था, उसे जो है यहाँ पे मारने की कोशिश की, किसने करी होगी? फिर यहाँ पर मामा अपने डैड से कहती है कि चलो मैं जो हूँ चेक करके आती हूँ दोबारा से। वह जाती है और लड़की के कमरे में उसको गेट खुला होता है। वह पास आकर देखती है तो गेट के अंदर वह देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक लड़की होती है। वह लड़की जो होती है उसे चाकू से मारने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर मामा जो होती है जल्दी से अंदर भाग कर आती है और उसको चाकू पकड़ लेती है। यहाँ लड़की जो होती है वह चाकू पकड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। वह कहती है कि यह जो बंदा है यही डिजर्व करता है मरने के लिए। फिर हम मामा जो अपना फ़ोर्स का यूज़ करके उस लड़की के सर पे ऊपर मार देती है और वह लड़की रोने लग जाती है। तभी हम यहाँ पे मामा यहाँ पर आ जाती है। वह कहती है कि तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वह बताती है मैं जो हूँ तुमसे बात करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे आ सकती हो? यहाँ पर वह उसे लेके आती है अपने कमरे से और बताती है कि ये लड़का हमारा कस्टमर है। वह जो है यहाँ पे कस्टमर की बातें करता है। वह लड़का जो है वह हमारा कस्टमर हुआ करता था। वह आके कस्टमर से बातें करता था और साथ में लड़कियों को परेशान भी किया करता था। जब मन भर जाया करता था तो वह जाके नई लड़की के पीछे पड़ जाया करता था। यहाँ पर सभी लड़कियाँ जितनी भी सारी लड़कियाँ थी वह यही सब प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी और कितनी बार लड़कियों ने उसे मारने की कोशिश भी की और इसके अलावा उन्हें कहीं पॉइज़न भी देने की कोशिश करी है। क्योंकि वह जो है बहुत अमीर बाप का लड़का है, इसकी वजह से उसके साथ गार्ड आते हैं। वह ज़बरदस्ती यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ओनर जो है उसे मना भी नहीं करती और बोलते-बोलते वह यहाँ पर रोने लग जाती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे छोटी सी बच्ची है वह उसी की डॉटर होगी, बट अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। पर वह कहती है कि यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं वह सब उसे मारना चाहती हैं। मामा कहती है कि उसे बैन कर देना चाहिए। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए ओनर जो है उसे मना नहीं करती हैं। वह कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे वह लोग घर आ रहे होते हैं और मामा अपने डैड को हम देखते हैं कि यहाँ पर मामा जो होती है रास्ते में सोचने लग जाती है। वह सोचती है कि लड़की यहाँ पर आई थी, डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? यहाँ पर आने के बाद उसने मेरे डैड से क्यों नहीं लेके गई? मुझे क्यों लेके गई? फिर वह सोच के कहती है कि लड़की बहुत ज़्यादा डरावनी सी लग रही थी। मामाओं के जो डैड होते हैं वह कहते हैं कि तुम्हारे आते ही इतना सारा काम हो गया, बहुत ही अजीब लग रहा है। तो तुम्हें मामा कहती है कि
नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे वह पैसे माँगती है और चेक करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। वह बहुत ज़्यादा दोबारा सोचने लग जाती है। यहाँ पे स्टोरी सुनकर मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा लड़का बहुत ही ज़्यादा क्लेवर्स है। यहाँ यह सिर्फ़ यहाँ पर रोमांस पाने के यहाँ पर आया होगा। रोमांस करते वक़्त ही सुसाइड क्यों कर लिया? उन दोनों ने किसी ने फ़ोर्स किया था सुसाइड करने के लिए। मेरी इन्वेस्टिगेशन करते वक़्त कुछ मिस्टेक हो रही है। मुझे दोबारा ध्यान से सोचना होगा। वाटर के बारे में जो दोबारा सोचने लग जाती है और वह समझ में आ जाता है कि वाटर के अंदर कोई दिक्कत थी। वह सोचने लग जाती है कि वाटर के पास जाकर कहती है कि लगता है कि यह अलग-अलग डिफरेंट कलर का हो सकता है। यह जो वाटर अलग-अलग वेट का भी हो सकता है। वह अज़्यूम करती है कि 2 अलग तरह के लिक्विड हैं। अंदर जो है हैवी जो लाइट वाला होगा, ऊपर जो है लाइट वाला होगा। यहाँ पे लड़की ने जो स्ट्रॉ से यूज़ किया होगा और उसके अंदर वाला लिक्विड पी लिया होगा और उस जिसके अंदर ज़हर नहीं होगा और लड़के को उसने भी पी लिया होगा ताकि उसमें कोई पॉइज़न ना होकर उसको पीकर उसे पिलाया होगा। फिर वो लड़के ने भी इसलिए पिया होगा कि ताकि उससे कोई पॉइज़न ना हो। उसके बाद लड़की ने उसे पिलाकर उसमें थोड़ा-सा पिया होगा ताकि लोगों को उस पे शक ना हो। उसके ऊपर उसने छोटी-सी बच्ची को सभी को बुलाकर लाई होगी ताकि उसके विटनेस के ऊपर कोई बात ना आए। ये पहले पूरी प्लानिंग की होगी। यहाँ पर हम मामाओं जो होती है वह सोचने लग जाती है कि मैं सोच रही थी क्या पता ऐसा ही हो या वैसे मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी इस जगह को। बट यहाँ पे ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि कुछ पूछो मत। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो सब जगह पॉइज़न ही है। उसके बाद वह नहाने के लिए जाती है और नहाने के बाद वह सुबह रेडी हो जाती है और डैड कहते हैं कि ध्यान से जाना। वह सोचती है कि मन में जाती है कि 3 दिन कैसे ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला। यहाँ पर वह लीहू को लेने के लिए आती है और वह बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होता है। वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। मामाओं के पहले कनेक्शन होने की वजह से इसलिए उसने जो है उसे रिवॉर्ड के रूप में दिया था। फिर वह यहाँ पे आ जाती है और सोचती है कि यहाँ पर जो जिनसी और रानी इतने टेंस क्यों हो रखे हैं। वह कहती है कि चलो मैं जो हूँ अपने जाकर ड्रेस चेंज करके आती हूँ। यहाँ पे जिनसी उसके पास आ जाता है और कहता है कि उसके कान में कि मैं तुम्हारा कमरे में वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह कमरे में अंदर चली जाती है और वह देखती है कि जिनसी थोड़ा-सा अपसेट लग रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्यों अपसेट है। वह सोचती है कि कुछ मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। पर यहाँ पे जिनसी कहता है कि अच्छा तुम अपने घर गई थी। वह कहती है कि हाँ, मैं अपने घर गई थी। सभी लोग बहुत ही अच्छे से हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। जिनसी जो होता है वह नीचे देख रहा होता है, वह बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। यहाँ पर वह कहता है एक बंदा तुम्हारे साथ भी गया था। वह मामा कहती है कि हाँ, उसी ने मेरी गारंटी दी थी और इसलिए मैं उस बंदे को साथ लेके गई थी। इसलिए मैं उसे साथ लेके गई थी। यहाँ पे मन ही मन जिनसी सोच रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता, इसलिए वह कितना ज़्यादा अपसेट है। वह कहती है कि मैंने उसे प्राइज़ भी दिया था। मेरे साथ गया था इसलिए उसे रिपेमेंट करने के लिए। उसने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। जिनसी कहता है कि रिपेमेंट किया? जिनसी कहता है किस तरह का तुमने उसे रिपेमेंट किया? यहाँ पर मामा कहते हैं कि मैंने पूरी रात के लिए उसे एक पूरी रात दी। जिसमें उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जिनसी कन्फ्यूज़ हो जाता है, किसके बारे में बात कर रही है। वह सोचता है कि जिनसी वह लड़का है, वह इसके बीच में कोई ना कोई तो चक्कर होगा। एक रात उन्होंने साथ बिताई है, उसके हाथों से जो कप होता है वह गिर जाता है। यहाँ पे मामा जो होती है वह कप को साफ़ करने लग जाती है और जिनसी यहाँ पर रोने लग जाता है क्योंकि जो जिनसी होता है उसे मन ही मन में माँ पसंद होती है और यहाँ पे इसलिए वह ऐसा बिहेव कर रहा होता है। यहाँ पर जो हमारी मामा होती है वह चली जाती है और ये सब देखकर रानी है वह बहुत ही ज़्यादा हँस रही होती हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड मुझे सपोर्ट करें। टिल देन बाय बाय।